हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी अपडेट है वो क्या निकल के आती है। जैसी एनर्जी अपडेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग गाइडेंस लेंगे, ठीक है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हम माँ आदिशक्ति गुरु जी अपने सारे व्यूअर्स के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली एनर्जी कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगी। आप अपने ग्राउंड पे अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, इसलिए जितनी एनर्जी रेजोनेट करे उतने के लिए ही गाइडलाइंस लें, वो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। आज हम 2 पाइल निकालेंगे फ्रेंड्स। आप अपनी पाइल अपने अकॉर्डिंग चुन लीजिए। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए। उसके अकॉर्डिंग जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो रीडिंग आप अपने लिए सुन सकते हैं। ओके, वेरी गुड। देखिए, 2 पाइल निकल के आई है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। और पाइल 2 की एनर्जी है किंग ऑफ सोल्स। अब मैं इस दोनों के लिए आज की रीडिंग लेने जा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से जो भी पाइल आपको, आपकी इच्छा हो, जो भी आपको लगता हो कि आपसे रेजोनेट करता है, आप उस पाइल को चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही गाइडलाइंस और ब्लेसिंग्स रिसीव कीजिए। हम अपनी पहली पाइल व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए सारी एनर्जी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब आना ही कि आपकी जो जीवन का जो चक्र है आपका वो घूम चुका है। आपका जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी ब्लेसिंग्स का ही काम कर रही है, जो कि आपको ऊपर उठाने का काम कर रही है। जो अप्स एंड डाउन सिचुएशन थे आपको जो अभी तक फेस करने पड़ रहे हैं, इसीलिए फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ से दूसरी तरफ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस चक्र का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आनी होती है, आपके जो गुड कर्मास होते हैं जब वो आपके पास आप आने वाले होते हैं, तो डेफिनेटली सारे जो एनर्जी है ना सपोर्ट में आ जाती है। इसीलिए ये जो द चैरियट का भी कार्ड आया है कि आपका जो विल पावर है ना वो इसीलिए स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपका जो साहस है इसीलिए यूनिवर्स ने बढ़ा दिया है। और यही नहीं, जब एस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब आपका जो जीवन का जो पहिया जो है, चक्र जो है, जब वो समय का चक्र जब घूमता है, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स जो है ना उसको कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में उसको सपोर्ट करते हैं। और यही आपके जो मूवमेंट और एक्शन का जो काम होता है, जो एक्शन आप लेते हैं वो करेक्ट डायरेक्शन में भी लेते हैं, और जो प्रोग्रेस होता है आपका वो डेफिनेटली आप फ्रूटफुल होता है। तो जो आप जिस डायरेक्शन में भी आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भी आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो फोकस्ड है, आप आपका जो भी फोकस है आप उस पे ही आप ध्यान भी दे रहे हैं, आप उसको ही पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। आपके पास जो भी
कम्युनिकेशन वेज जो भी है आपका, आपके पास जो बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगी, उससे आप नए नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे। आपकी क्यूरियोसिटी जो आपके पाथ में है ना, वो बहुत ही क्लियर होगी और आप उसी तरह से मूव ऑन करेंगे। और यही आपको जो ना मेंटल एनर्जी, आपको जो साहस के साथ साथ, जो क्लैरिटी के साथ साथ जो अपलिफ्टिंग की जो एनर्जी मिलेगी, वो इसी वजह से मिलेगी, क्योंकि आपका जो गुड कर्मास है वो अब आप उसके फ्रूट्स खाने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट की एनर्जी है, पाइल 1 की एनर्जी है। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ गीता ऑरेकल से ले लेते हैं कि जिनकी भी ये एनर्जी है, जिनके गुड कर्मास अब उनके सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं, जिनको यूनिवर्स अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस निकल के आती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपके लिए एक गाइडलाइंस बहुत क्लियर आई है कि जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ आपने चुन रखी है, उसकी सूक्ष्मता को जानने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं और आप उसको ढूंढने के लिए ना बहुत दूर चले जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके नज़दीक भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर भी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान अब इतना ज़्यादा फोकस्ड होता है कि हमारी नज़रें भी है ना दूर में ही उस चीज़ को खोजती हैं। हमें हमेशा लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे हमारे आसपास में मिल नहीं पाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस निकल के आ रही है कि बहुत ही बारीकी से आप उस चीज़ को देखिएगा, उस चीज़ पे फोकस करके देखिएगा कि क्या जो मैं चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, जो भी हमारे गुड कर्मास के जो फ्रूट्स हमें मिलने वाले हैं, क्या हमें हमारे उसकी जो भी रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे आसपास ही हैं, और क्या जो हम कार्य करना चाहते हैं वो हमारे आसपास के लोगों के साथ ही शुरू हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जिस भी बैकग्राउंड पे आप सोच रहे होंगे ना, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत आगे निकल के देखें, आप अपने आसपास भी उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, और क्या गाइडलाइंस निकल के आ रही है? देखिए आपको कहा जा रहा है ना कि कोई भी जो है, कोई भी जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप ये समझ के आगे बढ़िए कि आपका ना कोई फ्रेंड है, ना ही आपकी कोई एनिमीज़ है। आपको आपके कार्य से मतलब है, वो कार्य की फुलफिलमेंट कोई भी आपको कर सकता है। तो आपको अपने फ्रेंड्स या एनिमीज़ नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ अपने कार्य पे फोकस्ड रहना है, ताकि आप उस चीज़ को रिसीव कर सकें। यहाँ आपका कोई भी, आपके कार्य के बीच में आप किसी भी मनमुटाव को नहीं लाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये गाइडलाइंस आपके लिए निकल के आ रही है। अब हम कुछ एनर्जीज जो है ना माँ आदि शक्ति से पिक करते हैं कि जिनकी भी जो एनर्जी है, जो गुड कर्मास जिनके हैं, उनके जो फ्रूट्स जो उनके अब उनके सामने आ रहे हैं, उनको रिसीव होने के लिए आपको आया है। अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें, आप वेट ना करें, आपका समय आ चुका है। अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन लीजिए। और मैंने कहा ना कि फ्रेंड्स और एनिमीज़ नहीं बनाने हैं, सबके लिए संभाव की स्थिति रखनी है,
ताकि आपको हर तरफ से हर चीज़ रिसीव हो सके। आप रिसीविंग मोड में रहिए। इससे आपका जो बैलेंस है वो आपका बना रहेगा, और आपका जब बैलेंस बना रहेगा तो आप सब चीज़ को रिसीव कर पाएंगे, सब चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है। यूनिवर्स की भी मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपके रास्ते में आपके भाग्य बदल चुका है, आपका समय बदल चुका है, तो आपके सामने आने वाली कोई भी निगेटिविटी टिक नहीं पाएगी, वो बैकफायर हो जाएगी और मल्टीप्लाइड इनटू 100। और आपके पास ना हैप्पीनेस आ रही है, आप उस चीज़ को रिसीव कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। ठीक है। जस्टिस एंड बैलेंस भी आया है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है उसको ख़त्म किया जा रहा है, तो आप रिसीविंग मोड में रहिए। ठीक है। अब मैं पाइल 2 के लिए देखती हूँ, जिनका किंग ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है। ये जो आपके ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन जिसको बोलते हैं ना, कि जो अनबायस्ड जजमेंट भी कर पाता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। और यही नहीं, आप वो ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मेंटल लेवल पे ज़्यादा वो सोचता है। उसके जो कार्य होते हैं ना, वो इमोशनल लेवल पे नहीं होते हैं। इनके जो कार्य होते हैं वो हमेशा लॉजिकली ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके तब कार्य करते हैं। और यही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर अगर उन्हें लगता है कि ये इस कॉर्ड को कट करके इस चीज़ को, अपने ऑब्स्टेकल्स को हटा के हमें आगे बढ़ना है, तो वो उसमें चूकते भी नहीं हैं। और जहाँ तक इनकी जो बातें आ रही हैं कि इनकी फिनेंस को लेके इनकी बातें, जो सेविंग को, सिक्योरिटी को लेके इनकी जो बातें हैं ना, वो निकल के आ रही हैं कि ये जिस पोजीशन पे बैठे हैं वो अपने फिनेंस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उस रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। लेकिन आपको जो है ना, अबंडेंस आने वाला है, आपको जो न्यू करियर भी स्टार्ट होने वाला है। आप ना जो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली आप ना कहीं आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। और बहुत ही कंफर्ट लेवल की और बहुत ही केयरिंग लेवल की आपकी जो है ना ग्रोथ भी होगी। आप उस चीज़ को सहेज के भी रखेंगे, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में उसको लेके आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, आप ना जो इमोशन लेवल पे जो होंगे ना, आप अपना इस चीज़ की हीलिंग में भी लगे हुए हैं। आपकी जो हीलिंग भी चल रही है साथ साथ। और यही नहीं, आप जो इमोशनल स्टेबल हो पा रहे हैं ना, इस हीलिंग की वजह से ही हो पा रहे हैं। और डेफिनेटली आप अपने मैनिफेस्टेशन को ना आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साहस में भी वृद्धि हो रही है, और आपने अपनी एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है जहाँ पे भी आपको, मतलब आपको लगता है ना कि ये चीज़ हमें अगर नुकसान पहुँचा सकती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी बाउंड्रीज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये चीज़ जो है ना आपके फेवर में काम करेगी। आप थोड़ा रेसिस्ट हो चुके हैं, आपको लगता है ना कि हर कोई आपके लायक नहीं है, तो आप अपने जो इमोशन लेवल के, जिस तरह से ये निकल के आया था ना, इमोशन लेवल पे स्टेबल हो चुके हैं। आप कहीं ना कहीं अपना जो इमोशन लेवल पे भी जो अपना कप जो
ऑफर करेंगे ना अगर किसी को इमोशनल लेवल पे भी ना, तो आप बहुत सोच समझ के करेंगे। आपको पता चल चुका है कि हर कोई आपके इमोशंस को डिज़र्व नहीं करता है, हर कोई आपके उस लव को डिज़र्व नहीं करता है, उस केयर को डिज़र्व नहीं करता है। तो आप अपना जो इनर लव है ना, इनर जो पैशन है आपका, इनर जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो आप दिखाना चाहते हैं, वो आप हर किसी के सामने लेकर नहीं आने वाले हैं। आप अपने इतने ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो चुके हैं, आप अपने चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए ना आप उस पावर में भी आ रहे हैं, उस पावर में भी आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए भी हम कुछ गीता के गाइडेंस ले लेते हैं। जो भी लोग हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा फिनेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को पाने के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस श्री कृष्णा देना चाहते हैं। ओह, 2 निकल के ही आ गए हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है ना कि आप जिस वे में आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उतनी पावर में आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो स्टेबिलिटी के साथ आप धीरे धीरे ही सही, जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे ना, वो आपके लाइफ में सुख को ही भरेगा। ठीक है, आपको पेशेंसली बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे अपना पाथ कुछ इस तरफ आप अपना रुख मोड़ दें जहाँ की नुकसान होने की संभावना हो, तो ऐसा ना करें। अगर स्पीड अगर थोड़ी स्लो भी हो जाती है तो आप उसका सुख से स्वागत करें, क्योंकि वही आपको सुख देने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो जिस तरह की भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ में अगर आप प्योर फॉर्म में, प्योरिटी के साथ अगर उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो ही वो चीज़ आपकी हो पाती है। और वो चीज़ तभी आपको, वो चीज़ आपको फ़ायदा भी तभी दे पाती है, नहीं तो वो चीज़ आएगी और आकर चली जाएगी। तो आपके लिए है कि आप उस प्योरिटी के साथ उस चीज़ को रिसीव कीजिए और उस प्योरिटी के साथ ही उस चीज़ को अट्रैक्ट कीजिए, ताकि वो आपके पास रह पाए, बैलेंस्ड वे में आपके पास वो टिक पाए। ठीक है, हम आपके लिए भी कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस ले लेते हैं। देखिए, आपको जो है ना, जब भी आपको लगे ना कि कुछ स्लो हो रही है स्पीड, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम चैंट कीजिए और भगवान के को सरेंडर कीजिए। देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, मेक इट ईजी एंड स्मूथ। देखिए, ये आपको कहा जा रहा है ना कि आपको वरीड होने की इस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पाथ को ईजी और स्मूथ बनाने के लिए ना, आपको सोचना है कि अगर आपको कुछ चीज़ डिले हो रही है या आपको लग रहा है कि वो चीज़ जो है ना थोड़ा रुक रुक के आ रही है आपके पास, या फिर आपको लगता है कि आ तो रही है लेकिन चली जा रही है, तो आपको यहाँ पे भी चेक करना है कि आपकी प्योरिटी में कुछ, मतलब आपकी कुछ कमी हो सकती है आपकी उस प्योरिटी में, जिसकी वजह से वो टिक नहीं पा रही है। तो लाइफ क्या है ना, उसको इजी बनाना है, स्मूथ बनाना है। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। तो आपको सुखपूर्वक इन सब चीज़ों को के साथ आगे बढ़ना है, उस प्योर फॉर्म में उसको रिसीव करना है और सुख से ही उसका भोग भी करना है। ठीक है, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और लव भी आ रहा है। देखिए, ये आप लोग जो कोई भी है, मैं यहीं पे रीडिंग कंक्लूड करूँगी, क्योंकि
रिसीविंग यूनिवर्स चैनलाइज्ड मैसेज, डेफिनेटली अब मेरे माध्यम से जो लोग भी हैं जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हुई है वो मेरे माध्यम से यूनिवर्स के ही गाइडलाइंस को सुन रहे हैं, यूनिवर्स ही उनके साथ कम्युनिकेट कर रही है। इसलिए मैं अपनी ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप सभी रिसीविंग मोड में रहिए, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है मेरे दिए हुए नंबर्स पे वो बुक कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एज यूजल शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जिन्होंने भी किया है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव। ओके, थैंक यू।